एंड वी आर हियर येट अगेन। मतलब अब तक तो आप लोग ना बोर हो चुके होगे मुझे और निखिल को। मॉक कल लाइव जाना है तो निखिल और शबाना खड़े हो गए, मॉक उसके बाद लाइव चला गया तो मैं तो थोड़ा सा पीछे हट गई, निखिल फिर खड़े हो गए। अब निखिल से ना, लाइक एट द आउटसेट ऑफ दिस आई वुड लाइक टू आस्क निखिल वन थिंग, हाउ इज इट पॉसिबल दैट यू मैनेज एवरीथिंग? सुबह आती हूँ ऑफिस में तो आप मुझे नजर आते हो, शाम में जा रही होती हूँ तो आप मुझे नजर आते हो। व्हाट डू यू डू? सुपरमैन हो, बैटमैन हो, क्या हो आप? मैम एक्चुअली क्या है ना कि अभी कुछ पर्सनल ऐसी कोई लाइफ है नहीं है, तो प्रोफेशनली अपना पूरा टाइम डिवोट कर सकता हूँ। प्लस ये काम करने में मेरे को मज़ा आता है। मतलब आई डोंट नो कितने लोगों को अपने वर्क में उनको इंटरेस्ट होता होगा, बट मेरे आई एम पैशनेट अबाउट माई वर्क, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू टीचिंग, व्हेन इट कम्स टू डिलीवरिंग सम काइंड ऑफ कंटेंट टू द स्टूडेंट्स एंड द क्वालिटी कंटेंट। तो उस वजह से वो मोटिवेशन रहता है टू हेल्पिंग दोज स्टूडेंट्स। और थोड़ा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी भगवान ने हमें दी है टीचर बना के, अदर देन। बेसिकली ही इज ट्राइंग टू बी लाइक द गुड नट। चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं इनका आंसर। ओके गाइस, सो व्हाई आर वी हियर? और अभी तो हम थोड़ा डिफरेंट सेटिंग में हम बैठे हुए हैं। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स चलते चले आ रहे थे, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे वी सॉ सम डाउट्स पोरिंग इन। अभी मॉक्स को लेकर के तो स्टिल लाइक स्टूडेंट्स हैव बीन गेटिंग अ लिटिल फ्रैजल्ड कि भाई हम मॉक्स कैसे दें, क्या करें। निखिल आपने भी देखे होंगे बहुत सारे डेफिनेटली डाउट्स मैम, जगह डेफिनेटली। जगह। तो व्हाट आई डिड इज आई कंपाइल्ड सम मॉक्स, सॉरी कंपाइल्ड सम पॉइंट्स, सम डाउट्स। और मैंने सोचा कि चलो हम और निखिल बैठ जाते हैं और जितना हो पाएगा इसमें से लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस, और लाइक सब क्लब करके हम थोड़ा सा इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। सो निखिल, एक जो सबसे ज्यादा आ रहा है दैट इज लाइक, कैन समवन स्टार्टिंग नाउ स्टिल स्कोर 99 परसेंटाइल इन कैट 2026? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? मैम थोड़ा सा डाइसी है बट डेफिनेटली पॉसिबल भी है। देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स जिन लोगों ने लास्ट टाइम इसी टाइम पे स्टार्ट किया था एंड दे स्कोर 99 परसेंटाइल। बट अगेन देर आर फ्यू थिंग्स विच वी हैव टू कीप इन माइंड कि अगर कोई अभी जीरो से स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए डिफिकल्ट होगा। मतलब अगर किसी को कुछ बेसिक्स ऑलरेडी है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मैथ्स, इंग्लिश में भी बात करें, कोई बोलता है कि मेरे को इंग्लिश में कुछ नहीं आता है बिल्कुल। और वो अभी स्टार्ट करेगा तो इम्पॉसिबल है उसके लिए। तो कुछ अगर बेसिक्स आपको ऑलरेडी पता है और इफ़ यू आर स्टार्टिंग राइट नाउ यू कैन क्रैक। Absolutely. To reiterate his point, yes. If your starting line is very weak, it's going to be difficult. But if you already have a good base in VARC and you like okay, this is this, but then you need that expert guidance, that mentor's guidance. Yes, in 4 months you can do it very well. Chalo, that takes me to the next one. एक स्टूडेंट ने पूछा था निखिल, how should I divide these 4 months? मैम सबसे इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अगर मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कितनी भी प्रैक्टिस करूँ मुझसे नहीं होगा। बट यहाँ पे हमें टॉपिक सिलेक्शन भी मैटर करता है कि हमें सारे टॉपिक्स पे फोकस ना करके कुछ सेलेक्टिव टॉपिक पे फोकस करें जिनका वेटेज ज़्यादा है। इफ़ आई टॉक अबाउट क्वांट, सो इफ समवन इज फोकसिंग ओनली ऑन अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा और वो नेक्स्ट 2 मंथ्स सिर्फ डिवोट करे कि उनके मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, उसकी एक इनफ प्रैक्टिस हो जाए, तो वो 2 टॉपिक्स आपको क्वांट में 99 प्लस ईजिली दिलवा देगा। सेम गोज फॉर LRDI। LRDI में भी कुछ टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा है, जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट क्वांट बेस्ड रीजनिंग, रीजनिंग बेस्ड DI, केसलेट, सर्कुलर अरेंजमेंट, वेन डायग्राम, गेम्स एंड टूर्नामेंट। ये 6-7 टॉपिक्स हैं जिसकी एक अच्छी प्रैक्टिस होती है तो डेफिनेटली वो बच्चा स्कोर कर सकता है 99%। And that sounds very similar to what I believe and what I keep telling my students, that if you are starting now, instead of chasing every single topic on the syllabus, वैसे तो VRC में होते ही बहुत कम है, लेकिन instead of chasing every single topic, it's better that you start with RC and short summaries. Specifically बता रही हूँ मैं ये 2 topics. If you really wrap your head around these 2 topics in the next 1 month, make a solid platform like a foundation, okay? Trust me, these 2 topics alone can fetch you 99 percentile. So ये हर मतलब तीनों सेक्शन में ऐसे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिस पे आप पहले कर लो. And I'm not saying that you should leave the other topics, but first get these clear and out of the way, and then maybe you can bring the other topics in. Now there's another one, Nikhil, which sounds very interesting. ये पता नहीं क्यों बच्चे पूछते हैं, शुरू करते हैं तो भी पूछते हैं, बीच में भी पूछते हैं, when should the syllabus be completed? मैम सिलेबस बहुत वास्ट है, वो आपको भी पता है, बट सिलेबस मैं हमेशा स्टूडेंट से बोलता हूँ कि सिलेबस कोचिंग वाले के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सिलेबस आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप सिलेबस आपकी साइड से कब कंप्लीट होता है वो मैटर करता है।
हम चाहें तो वो 2 महीने में भी सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, बट एट द एंड अगर आपकी उस पर अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो वो सिलेबस कंप्लीट माना ही नहीं जाएगा. सो पहले अपनी साइड से देखो कि अगर आप कोई टॉपिक सीख रहे हो, उस पर इनफ प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं. अगर नहीं कर रहे हो तो वो टॉपिक कंप्लीट ही नहीं हुआ. राइट. तो सिलेबस कंप्लीट वाला पार्ट अपनी साइड से है. और उसके अलावा अभी जैसे लास्ट के 4 मंथ्स हैं, तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज कि ये टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ तो मेरा 70-80% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, एंड दैट इज गुड इनफ फॉर मी, फॉर माई मॉक्स, फॉर माई कैट. अब ये देखो, सिलेबस कंप्लीशन वाला जो निखिल ने समझाया, उसको इस तरह से समझो आप कि भाई ये तो कंप्लीटली सब्जेक्टिव है ना. स्टूडेंट्स, मतलब आप में से कई लोग ये करते हो, यू कम टू द क्लास एंड देन यू से कि आई नीड टू कंप्लीट माई सिलेबस, मेरे ये बैकलॉग्स रह गए हैं एंड आई एम लाइक इन अ फ्रेंजी हाउ टू कंप्लीट दैट. माई क्वेश्चन वुड बी, हैव यू बीन एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स दैट यू हैव ऑलरेडी डन? I mean, instead of chasing everything and trying to complete the syllabus and checking off the boxes, it's better that you just pick a few topics and build a base there. That is, I think, what he also said. So, syllabus completion के पीछे मत भागो और topics carefully select करो. Okay, और यहाँ क्या है हमारे पास? Which quant topic should I study first? अर्थमेटिक, डेफिनेटली अर्थमेटिक इज इजी टू सॉल्व, इजी टू अंडरस्टैंड, और डेली लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम है. Okay. परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस आप डेली लाइफ में हमेशा देखते ही हो, तो उससे स्टार्ट करना चाहिए, और उसका वेटेज भी सबसे ज़्यादा है. अच्छा, in some sessions I have heard you say this, that geometry is quite difficult. मैम Is it true? ज्योमेट्री में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं. लाइक यू विल गेट 3-4 क्वेश्चंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक, बट यू हैव टू लर्न रफली 100+ प्रॉपर्टीज. Okay. अब वो प्रॉपर्टीज याद करना, कनेक्ट करना, रिटेन करना, और उसके बाद उनको मतलब ऐसा भी होता है कि आप कोई टॉपिक में ज्योमेट्री में पॉलीगन्स यूज़ कर रहे हो बट ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज मिस कर चुके हो, हाँ. तो वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है. तो वो 100 प्रॉपर्टीज कब एक साथ कनेक्ट हो जाती है पता ही नहीं चलता. वो अर्थमेटिक में नहीं है. नहीं, so what you're saying is कि वो 3-4 questions जो आते हैं, for that you have to do a hell lot of work. Right. So it's, I mean, you're not going to get that ROI. That's what you're Definitely, saying. definitely. I hope you guys got the point. अच्छा, हाँ, अगला देखिए, ज्योमेट्री पे ही है जो मैंने उठाया है क्वेश्चन. Should I skip geometry, modern maths? अगर अर्थमेटिक और एल्जेब्रा अच्छे से हो चुका है और अगर वहाँ से स्कोर अच्छा आ रहा है, और इफ़ यू हैव टाइम देन यू कैन थिंक ऑफ डूइंग ज्योमेट्री. बट अगर अर्थमेटिक एल्जेब्रा ही नहीं हुआ है और ज्योमेट्री के पीछे भाग रहे हो तो कोई पॉइंट नहीं है. तो पहले फिनिश अर्थमेटिक एंड एल्जेब्रा, बिकॉज मैम वहाँ से ही 16 क्वेश्चंस आ जाते हैं. आउट ऑफ 22 16 क्वेश्चंस अगर 2 ही टॉपिक दे रहे हैं, सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग अदर टॉपिक्स. चलो, अगला क्वेश्चन ना आरसी का है, लेकिन वो भी मैं निखिल से पूछती हूँ, देखती हूँ कैसे बैटिंग करते हैं निखिल. निखिल, हाउ डू आई इम्प्रूव आरसी इन जस्ट 4 months? मैम पर्सनली अगर एज एन इंजीनियर में बात करता हूँ तो रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट रीडिंग पार्ट है. कि अगर मुझे डिफरेंट जॉनर्स में इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं कभी आरसी सॉल्व ही नहीं कर सकता. हाँ. तो यूजुअली जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, स्पेशली इंजीनियर्स को, उनकी रीडिंग्स उतना आइडिया नहीं रहता उनको. तो यू गाइज हैव टू स्टार्ट रीडिंग डिफरेंट आर्टिकल्स और फ्रॉम डिफरेंट जॉनर्स. सो लेट्स से फिलोसफी हुआ, साइंस इन टेक हुआ, या साइकोलॉजी हुआ, हिस्ट्री हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ. इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दोज आर्टिकल्स, विद दोज रीडिंग कॉम्पिटिशन टॉपिक्स, तो आप इजीली क्वेश्चंस भी सॉल्व कर But सकते हो. Nikhil, the student is going to ask na, that now there's only 4 months left. So you are talking about so many genre and all. The person will become frantic. वो बोलेगा कि मैं इतना रीडिंग का तो टाइम नहीं है. So what will we do? हाँ, डेफिनेटली उसके लिए मैम बेस्ट यही होगा कि लास्ट 5-6 ईयर्स के जो भी इम्पोर्टेंट जॉनर्स आए थे, आप उसके टॉपिक्स को, मतलब उसके ऊपर जो बेस्ड आर्टिकल्स हैं उनको रीड करो. और रीडिंग तो करना ही होगा, मतलब शॉर्टकट तो नहीं है. सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता. सेम गोज फॉर VRC, शॉर्टकट नहीं है इसका. Yeah, I mean, what he said is right. VRC is a language you're building. It's not maths. It's not DILR. Right. So language में time लगेगा, all right. But again, यहाँ पे एक और point I agree with him, जो उन्होंने बोला ना कि आप पिछला 5-7 साल का PYQs ले लो. So if you want a shortcut over here कि भाई you don't have time to read so many genre in these 4 months, इतना diverse reading. So what I suggest best is just pick from 2025, 25, 24, 23, 22, 21. ये 5 ले लो खराब मेरे बोलने पे. And you just pick the RCs from there. And उन RCs को आप literally read करो बैठ करके. उस पे ना एक line wherever you get stuck, just go to Gemini or whatever AI assistant you have. Just go and ask that assistant to explain those lines to you.
Okay, and very soon you'll realize that while you're reading these na 5 साल का, you'll be forming webs. You'll read one topic that will connect you with another one, you'll read another that will connect you with another. When you start forming the web, you realize that you're on the right track. इसको आप करके देखो कभी. और चूंकि ये RC इम्प्रूवमेंट आप लोगों ने पूछा है, एक और चीज़ दे देती हूँ यहाँ पे. ये 5 साल का जो मैंने बोला ना, 25 backwards. Just pick those RCs without the questions and try to take out the main idea of those RCs. That will help a lot. चलिए, निखिल खरे उतरे हैं मेरे उस क्वेश्चन में. आगे बढ़ते हैं. रीडिंग स्पीड वगैरह तो सब उसी में नहीं. चलो, एक्चुअली आई टेक इट. ये वाला मैं बता देती हूँ निखिल. एक क्वेश्चन है, हाउ डू आई इंक्रीज रीडिंग स्पीड? नाउ गाइज, यू नीड टू ड्रिल इट इनटू योर प्रिटी हेड्स दैट रीडिंग स्पीड इज नॉट व्हाट मैटर्स इन कैट. आई मीन, निखिल को अगर मैं ना बोलती हूँ कि निखिल आपका क्या है रीडिंग स्पीड, तो निखिल विल से अच्छा, सिंस आई एम एन इंजीनियर, बहुत कुछ मैंने रीड किया, तो मेरी स्पीड है लाइक 500 to 700 वर्ड्स पर मिनट. मैं जेट की तरह पढ़ लेता हूँ. बट टेल मी वन थिंग, इफ ही रीड्स इस स्पीड पे, विल ही बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड एनीथिंग? Will he be able to get the main idea? So reading speed increase karna is a myth. You have to do active reading, that is selective reading. So in CAT, see, if this was for a ZAT thing, I would have said you have to read the passage word for word. That is where the difference comes in. But since you are talking about CAT, you can easily skim through the passage, and like, you know, in my classes I tell you what are the important zones that you should focus on. कौन सा पैरा, कौन सा कहाँ पर का zone, everything matters. और वो सारी चीज़ें अगर आप लेके चलोगे ना, that is what we call active reading. That is what works. Okay, चलो एक आपके लिए है. What's the fastest way to improve LRDI? Fastest, mind you. मैम, यूजुअली आई सजेस्ट स्टूडेंट्स टू सॉल्व सुडोकू. हाँ. और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने सुडोकू सॉल्व किया है, उनका LRDI डेफिनेटली इंप्रूव हुआ है. हाँ. बिकॉज LRDI इज ऑल अबाउट मेकिंग केसेस. हाँ. तो जनरली LRDI जब बच्चा नॉर्मली सॉल्व करता है, तो वो केसेस देखकर वो घबराता है कि यार इतने सारे केसेस बनेंगे, व्हाट इफ आई मिस आउट एनी केस, व्हाट इफ आई गॉट माई आंसर, क्या पता वो आंसर की एक और पॉसिबिलिटीज हो, वगैरह वगैरह. माइंड मत करना, ये पीछे रखा था मैंने. आई एम स्टिल कॉफिंग. हाँ. सो अगर वही आदत उसे पहले से हो जाती है, तो सुडोकू वहाँ पे वही उसकी हेल्प करता है. हाँ. कि वो उतने सारे उसमें केसेस बनाने की पॉसिबिलिटीज होती है, तो सारे केसेस को दिमाग में रखना, उस केसेस को अप्लाई करना, और वहाँ पे आपको तुरंत आपको रिस्पॉन्सेज मिलते हैं कि अगर आपने कोई गलत केस फिल कर दिया तो तुरंत वो आपको बोल देगा वार्निंग कि आपने एक मिस्टेक की है. हाँ. तो वो माइंड आपका ऑटोमेटिकली उसके लिए ट्रेन हो रहा है कि यार केसेस मुझे मिस नहीं करने, राइट केस मुझे फिल करने, वगैरह वगैरह. इनडायरेक्टली वे में आपकी वो LRDI को इतनी इम्प्रूव कर देता है कि बच्चे को समझ ही नहीं आता कि इसने मेरी LRDI कैसे इम्प्रूव कर दी. Yeah, even I'm not able to get it. How does solving Sudoku help in LRDI? मतलब I can tell my students that you start doing crosswords if you have to improve VARC, but I know that solving crosswords is going to help in vocabulary. राइट. But कैसे ओवरऑल आपका कैसे हेल्प कर सकता है? ऐसा बताता हूँ आपको. सुडोकू बेस कुछ LRDI की डायरेक्ट प्रॉब्लम भी आती है कि एक 9x9 की क्रॉस ग्रिड है, एंड देयर आर फ्यू नंबर्स जो आपने फिल कर दिए हैं, एंड दैट नंबर कैन नॉट कम डायगनली और इवन रो वाइज और कॉलम वाइज. So you have to keep that mind that this 3 is already placed. So I cannot place one more 3 because row wise allowed नहीं है, column wise allowed नहीं है. तो वो सुडोकू में exactly हो रहा है. Same thing happens in LRDI also. कि LRDI में कोई सेट है जिसमें 5 persons हैं, उनकी कुछ ना कुछ रैंक है, और no 2 person get the same rank. Oh, I get it. ठीक है, तो वो चीज़ जो वहाँ पे हो रही है वही डायरेक्टली क्वेश्चन में आ रहा है. How good are you at Sudoku? मैम, मैं एक्सपर्ट लेवल पे अच्छा खेल लेता हूँ. Seriously? हाँ, तो मतलब मेरे को जब फ्री टाइम होता था, आई यूज्ड टू प्ले सुडोकू एंड चेस. तो थैंक्स टू दीज 2 गेम्स की डेफिनेटली मेरा LRDI एंड क्वांट अच्छा है. Nice, very nice. Okay. चलो नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन गाइज. फास्टेस्ट वे, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मतलब इसका आप बोलोगे कि फास्टेस्ट वे क्या होता है, इट्स जस्ट भ्रम. हाउ मेनी सेट्स शुड आई सॉल्व एवरी डे? सी, इट डिपेंड्स टोटली ऑन योर वीकनेस और प्लस आपकी कितने फ्री टाइम की अवेलेबिलिटी है. जनरली आई सजेस्ट स्टूडेंट्स कि मिनिमम 5 सेट्स करना है, बट वो मिनिमम 5 सेट जो होने चाहिए वो डिफरेंट एरियाज़ के होने चाहिए. ऐसा नहीं कि आप लीनियर अरेंजमेंट के 5 सेट सॉल्व कर रहे हो और उसका वेटेज बहुत कम है, या अगर आप वो 5 सेट सॉल्व कर रहे हो वो ईजी है, तो आपको मेक श्योर करना है कि जो आपका सोर्स है DLR प्रैक्टिस के लिए वो राइट सोर्स हो. जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे जो ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, दे नो कि उनको असाइनमेंट में बहुत अच्छे लेवल ऑफ सेट्स प्रोवाइड हुए हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दोज हु आर इनरोल्ड इन IMABC बैच, वहाँ पे 500 प्लस सेट्स उनको मिले हैं
और वो एग्जैक्ट कैट लेवल है अलॉन्ग विद द वीडियो सॉल्यूशंस. सो इन DLR क्या होता है, जनरली लोग सेट बहुत सॉल्व करते हैं बट वो कैट लेवल सेट नहीं सॉल्व करते. एक हमारा IIM ABC भी आने Yes, वाला है ना. ma'am. Talking about that only. हाँ. So yeah, guys, definitely, as ma'am said. अच्छा, तो असाइनमेंट्स, अच्छा वो आप उसी को. तो IMABC बैच इज कमिंग लाइव इन विद इन 2 days. तो वहाँ पे जिसको अच्छे सोर्स प्रैक्टिस चाहिए LRDI के लिए या क्वांट के लिए या इवन VRC के लिए, सो IMABC को हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन एग्जैक्ट कैट लेवल के हैं. सो जनरली इस प्रिपरेशन में ये होता है कि आप फ्री सोर्सेज के चक्कर में इधर उधर भटक रहे होते हो. आप खुश हो रहे होते कि आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छी की है बट आपको ये नहीं पता कि वो जो मटेरियल आपने सॉल्व किया है वो कैट लेवल था भी या नहीं. ट्रू. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे. तो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड सोर्स यू कैन थिंक ऑफ बाइंग IMABC, और दोज who already have IMABC, make sure you complete that batch because those questions, because वो quality questions हैं. हाँ, save some energy and time for that particular thing because I think that's going to be worth your while. अब एक लास्ट है इसमें and I think that's very important. How many mocks are enough for 99 plus and how should I analyze a mock? Okay. So I'll talk about quant and LRDI. Yeah, okay. of course. So guys, देखो mocks सबसे important होता है. There are people who has given 100 plus mocks and there are people जो 20 या 25 mocks से भी अच्छा score कर लेते हैं. So I'm not someone who is a believer of giving 100 plus mocks, to be honest with you. मेरे लिए important ये है कि if I'm solving something, I'm गिविंग मोर टाइम टू द एनालाइजिंग पार्ट, बिकॉज वहाँ से मुझे पता चल रहा है कि मैंने एग्जैक्टली क्या मिस्टेक की है क्या नहीं किया. मॉक्स क्या है यार, आपको अगर सारी चीज़ें आती हैं तो आप 20 या 50 या 100 मॉक्स दो, आप उतना ही अच्छा स्कोर कर रहे होगे. 100 कोई देता होगा. या देयर आर स्टूडेंट्स जो रिपीटर्स वगैरह होते हैं, दे गिव्स 100 प्लस मॉक्स. आई थिंक इट्स क्रेजी. राइट, डेफिनेटली. तो इफ आई टॉक अबाउट अ गुड नंबर, सो 30-35 मॉक्स इज अ वेरी गुड नंबर अगर आप उसकी अच्छे से एनालिसिस कर लेते हो. अलॉन्ग विथ सम सेक्शनल्स ऑल्सो, ऑब्वियसली 35 में आपको 30-35 मॉक्स बात कर रहा हूँ, प्लस फ्यू सेक्शनल्स. ऑब्वियसली जब आप मॉक 2 hours का होता है और उसमें आप रियलाइज करते हो कि यार आई एम गुड एट VRC, आई एम गुड एट LRDI, बट आई एम नॉट गुड एट क्वांट, सो यू कैन गिव सेक्शनल. वहाँ से आप अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हो. और पता मुझे क्या लगता है निखिल, हमारा जो ऑफरिंग है ना, जो मतलब मॉक्स प्लस सेक्शनल्स का, आई थिंक दैट इज गुड एनफ फॉर एनी स्टूडेंट. ही डजंट नीड टू लुक हियर एंड देयर आफ्टर दैट. मतलब हमारे स्टूडेंट्स को तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. मैं इस बात को ओपनली यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अगर आप ऑनेस्टली 35 मार्क्स और प्लस 45 सेक्शनल्स देते हो और प्रॉपर एनालिसिस के साथ देते हो, 99 के 99.9 भी आप आराम से ला सकते हो. एंड देयर इज वन मोर थिंग गाइज, I have seen, like over the years that I have taught students, I have seen, you also must have seen this, students come under peer pressure. Definitely. फला लड़का ने 45 दे रखा है ऑलरेडी, फला ने तो 60 दे रखा है ऑलरेडी, 70 दे रखा है. सो होता क्या है कि अगर मान लो एक स्टूडेंट है सनी, वो बेचारा प्रेशर में तो पढ़ना ही भूल जाता है, बिकॉज ही कैन नॉट कोप विद द प्रेशर. सब ने इतने इतने दे रखे हैं मॉक्स, बट आई रियली फील यहाँ एक जगह है जहाँ द मोर द मेरियर डजंट वर्क. डेफिनेटली. ट्रस्ट ऑन क्वालिटी गाइज. जैसा निखिल ने बोला, आई अग्री विद दैट नंबर. मेरा भी वही नंबर होता 30 to 35. एंड यू डोंट नीड ओनली मॉक्स. मेरे VRC में तो आई कीप टेलिंग यू गाइज रिपीटेडली, यू नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 types ऑफ टेस्ट. यू नीड मॉक्स which will help you build stamina for the entire 2 hours. You need sectionals which will give you that VRC का command, and very important you need that 20-minute test जो मैं भौंकती रहती हूँ आप सबको. कुछ लोग सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं, और इसका लॉजिक भी बता चुकी हूँ मैं. ये 20-minute टेस्ट, बिकॉज VRC इज द फर्स्ट सेक्शन. पहले 20 minutes में अगर आप goof up कर गए, दैट विल सेट द टोन फॉर द एंटायर टेस्ट. तो इसलिए वो करो आप. और अब हाँ, ये एक और चीज़ होती है निखिल, 20-minute टेस्ट जब मैं बोलती हूँ तो बच्चे फिर पलट के मुझे मैसेज करते हैं, वेयर कैन आई फाइंड द 20-minute टेस्ट. तो ये आप जान लो, 20-minute टेस्ट चाहे आप मेरा वाला दो, चाहे इनका QA का दो, कुछ भी दो, you can just give yourself a compilation of about 15 questions, 20 questions, set the timer for 20 minutes and select the best 6 to 7 questions in that particular slot. और ये याद रखना, आप शुरू के 7-8 जो ऐसे टेस्ट दोगे ना आप 20 minutes वाले, you'll fail. कुछ नहीं होने वाला, 3 से 4 questions भी नहीं कर पाओगे. But don't throw in the towel, because after the 10th or 11th attempt,
you will see improvement. मेरे एवरेज स्लाइटली अबव एवरेज स्टूडेंट्स ने भी मुझे बोला है, बताया है कि मैम आफ्टर सस्टेन्ड प्रैक्टिस आई एम एबल टू सॉल्व 7 easiest questions from the lot. That is what will help you set the tone and give a boost to your confidence. I think इतना ही था निखिल जो मैंने कंपाइल किए थे सारे उसमें से उठा के. Anything else that you would like to tell the students in the end? Definitely मैम, since ICAT 1 is already live, so अभी आप मॉक्स देना स्टार्ट करोगे एंड ये मैं हमेशा बोलता हूँ, बट इस पॉडकास्ट के थ्रू भी ये बात सबको समझाना चाहता हूँ कि जब फ्रेशर होता है तो उसके इनिशियली जो मॉक्स होते हैं वो थोड़े से ख़राब ही जाते हैं. मतलब इनिशियली यू मस्ट बी एक्सपेक्टिंग कि आई विल गेट 60, 70 और लेट्स से 80 मार्क्स. तो वो रियलिस्टिक टारगेट नहीं है, बिकॉज आपको आइडिया ही नहीं है कि 2 hours में बैठते कैसे हैं, किस तरह से अपने माइंड को 40 मिनट्स के लिए रखना होता है फॉर VRC. सडनली आप स्विच करते हो फॉर LRDI एंड यू आर लाइक अभी तो मैं VRC सॉल्व कर रहा था, सडनली आई हैव टू सॉल्व LRDI. ओके फाइन, आई कैन सॉल्व LRDI. सडनली यू शिफ्ट टू क्वांट. तो उस अडेप्ट करने में ही 3-4 मॉक्स चले जाते हैं. तो वही आई ऑलवेज से कि डोंट बी वेरी हार्श ऑन योरसेल्फ फॉर द फर्स्ट 5 मॉक्स. वो तो होगा, उसमें होगा. And Nikhil, there are so many students who actually give up within the first 5 mocks. कि हमारा तो हो ही नहीं रहा है. So that is a very important point actually. और उसके लिए हम लोग हैं. मतलब if you get demotivated through your scores, you can reach out to us. We are here to help you out. One more thing is never ever compare your score with your peers, because you do not know कि वो उसकी repeater starting line क्या exactly. Right. और बहुत बार ऐसा होता है मैम कि कुछ लोग चीट करके भी स्कोर अच्छा कर Oh, लेते हैं. very true, very true, And very ये true. हम हर साल देखते हैं. ठीक है, तो आपको अपने आप को जज करना है, आपको अपने आप को कंपेयर करना है कि कल मैं कहाँ स्टैंड करता था और आज मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ. तो यू विल सी अ इम्प्रूवमेंट इन योर सेल्फ. बट अगर आप कंपेयर करोगे दूसरे लोगों से, जो शायद एक रियल कंपैरिजन भी नहीं है, बिकॉज यू डू नॉट नो द स्टार्टिंग लाइन, यू डू नॉट नो कि उसने जेन्युइन अटेम्प्ट्स किए भी थे या नहीं किए थे, तो फिर वो रियलिस्टिक कंपैरिजन भी नहीं होता है. सो जस्ट कंपेयर योर सेल्फ, Your own self. राइट. सो उसके बाद एक हमारा एनालिसिस पार्ट है जो मैं बताना चाहूँगा, जहाँ पे आप अपने मॉक्स का स्कोर प्रीवियस मॉक के स्कोर से कंपेयर कर सकते हो. यू कैन कंपेयर योर स्कोर विद द 99 percentile ऑल्सो. तो वो अपना सेल्फ एनालिसिस करो. एंड जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, रीच आउट टू फैकल्टीज, रीच आउट टू मेंटोर्स. वो आपको एक सही गाइडेंस दे पाएंगे. नहीं तो जनरली क्या होता है कि हम अपने दोस्तों से गाइडेंस लेने चले जाते हैं एंड दे शेयर सम काइंड ऑफ स्ट्रेटजी जो शायद उनके लिए वर्क कर रही है बट आपके लिए वर्क ना करे. Yeah, very अभी true. मैं मैम एक स्टूडेंट से बात कर रहा था. ही वॉज गेटिंग 99 percentile. सडनली उसके किसी फ्रेंड ने बोला कि यार ये स्ट्रेटजी चेंज कर, क्या पता तू और अच्छा स्कोर कर दे. हाँ. एंड इवेंचुअली उसका स्कोर डाउन होता है. ही गॉट 90 percentile. तो उसे रियलाइज हुआ कि नहीं यार मेरी स्ट्रेटजी सही थी, मेरे को किसी और की एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है. तो वो Very बहुत true. बड़ा पार्ट है. One size fits all कुछ भी नहीं होता है. चलो, that brings us to the end of this. हमने बहुत बातें कर ली है. In the coming days also you'll see us standing here, sitting there, hanging there, chit-chatting with you. We are there for you. Just, reach out if you've got any problem. जितना बन पाता है हमसे, हम दोनों से. We try to attend to students' queries and all. जितना हो पाता है as humans, हम करते हैं. ठीक है, ये हम दोनों के चेहरे पे शायद उतना तो जेन्युइननेस का जी तो दिख ही जाता होगा आपको. All right. चलिए, on this positive note, we would like to call it a day.